यहाँ पे ये फंक्शन दे रखे हैं डेटा बार्स, यानी ये कलर करते हैं। ये अपने जब आप इसे सेलेक्ट करते हो तो ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के बेस पे कलर करते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे आप यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे तो यहाँ पे 800 सबसे ज़्यादा लेंथ दिखा रहा है, फिर 700 से थोड़ा कम है, और जो 131 यानी 100 की रेंज में 200 की रेंज में आ रहे हैं वो सबसे कम है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम को लेकर चलता है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे दे रखे हैं, आप ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं और रेड, यहाँ सॉलिड कलर दे रखे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली उस रेंज के अंदर उन नंबरों के ऊपर ये कलर आ जाता है। अगर आप पूरी सेल को ही कलर करना चाहते हैं तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। ये आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे कलर की पूरी सेल पे सिलेक्ट हो रहा है, ये पूरी सेल पे। इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे कलर दे रखे हैं जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये अप्लाई बिल्कुल वैसे होते हैं जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और जो आपकी मिनिमम वैल्यू उसकी रेंज के, उसके एवरेज के हिसाब से ये बीच के कलर सेलेक्ट करता है और हाई और लो वैल्यू को पिक करता है। फिर इसी तरीके से जैसे आप कलर लगाते हैं आप आइकन लगा सकते हैं। ये आइकन भी बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करेगा, हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू और बीच की एवरेज वैल्यू को लेके चलेगा। इसी तरीके से आप आइकन चेंज कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एवरेज में 2 पैरामीटर दे रखे हैं जिससे आप इन 2 को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ये अप्लाई करेंगे तो देखिए 800 की रेंज तो है वो हाई में है, तो ये अप में जा रहा है 800, 700 और 600 थोड़ा सा डाउन हो गया। उसके बाद 400 थोड़ा और डाउन हो गया और 100 की रेंज पूरी तरह से डाउन है। तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। इसके जो रेंज है ये मिनिमम मैक्सिमम आपकी जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग पिक करेगा। और यहाँ पे ये सारी की सारी शेप दे रखी हैं, आप इसमें से कोई भी शेप पिक कर सकते हो। फिर आता है मैनेज। मैनेज क्या होता है? मैनेज आई थिंक मैंने डुप्लीकेट नहीं बताया, मैं आपको डुप्लीकेट बता। डुप्लीकेट क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फंक्शन जब भी हमारे पास कोई डेटा आता है तो हम उसके अंदर डुप्लीकेसी चेक करते हैं। डुप्लीकेसी चेक करने के लिए हम इस कलर का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे ये सारे के सारे डुप्लीकेट है। अगर आप इसके ऊपर डुप्लीकेट का ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये सब के सब डुप्लीकेट, यूनिक और डुप्लीकेट दोनों एक ही में दे रखा है। यूनिक में ये क्या करेगा, यहाँ पे इसने डुप्लीकेट जितने भी हैं उन्हें रेड कलर में किया है, और यूनिक कौन सा है? ओ। अगर आप यूनिक सेलेक्ट कर लेंगे तो सबको ये वाइट में कर देगा, जो इनका नेचुरल जो इनका कलर पहले से है वो, और ओ को ये रेड कलर में कर देगा। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट और यूनिक दोनों ही यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको कलर के थ्रू बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे बी प्रेस कर दिया तो वो भी एक यूनिक हो गया, तो उसका भी कलर हट जाएगा, या मैंने सी कर दिया तो वो सी का कलर भी हट जाएगा। इसी तरीके से आप इसे यूनिक सेलेक्ट करेंगे तो इन 3 पे कलर होगा और बाकी किसी पे कलर नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है, आप इसे अपने डेटा में यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डुप्लीकेसी चेक करने का आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई कलर अप्लाई कर दिया है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपको रेड कलर पसंद नहीं आया, तो आप उस टेबल को सिलेक्ट कीजिए, मैनेज रूल में जाइए, और मैनेज रूल में आप जब उसे ओपन करेंगे तो उस टेबल, उस रेंज के अंदर जो आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी है, जितनी भी अप्लाई आपने की हैं कंडीशन वो सारी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एक नेम के ऊपर ए कंडीशन अप्लाई की थी जो आपने देखा था टेक्स्ट टू कंटेंट्स वाली, और दूसरी जो रेंज इसके अंदर हमने सेलेक्ट रखी है उसके ऊपर हमने डुप्लीकेट वैल्यू वाली यानी कंडीशन लगा रखी है। तो आप यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करके इसे एडिट करके यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर आप इसको ब्लू कलर फॉन्ट को, यानी सेल कलर आपने इसका ब्लू कर दिया, आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसकी रेंज को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया तो जो फॉर्मूला, जो कंडीशन हमने पूरे टेबल पे लगा रखी है वो सिर्फ इतने एरिया पे अप्लाई होगा, ये इतने एरिया पे अप्लाई हो गया। इसी तरीके से आप डबल क्लिक करके एडिट करिए, यहाँ से एडिट करिए, वो एक ही बात है। दूसरा, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। करंट सिलेक्शन आपने सेलेक्ट कर रखा है उस पर काम करेगा। अगर आप दिस कर देंगे तो ये पूरी की पूरी शीट को रेंज में ले लेगा, और अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जितनी भी टेबलें आपने क्रिएट कर रखी हैं उन टेबल के अकॉर्डिंग ये पहली टेबल को क्लिक करके उसके ऊपर कंडीशन, यानी जो कंडीशन नीचे लगाई हुई है वो अप्लाई कर देगा। आप कंडीशन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई कंडीशन अगर आप ऊपर करना चाहें तो ऊपर कर सकते हैं ताकि वो पहले वो अप्लाई हो, उसके बाद वो दूसरी अप्लाई हो। और इसी तरीके से ये रूल आता है, रूल आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फंक्शन बना के दिए हुए हैं वो ना करके आप अपना कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे मेन पार्ट जो है वो रूल का ही होता है, क्योंकि हमें ज़्यादातर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे हमें अपना रूल क्रिएट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही एडवांस पार्ट है जो कि बहुत यूज़फुल है। मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यही चीज़ आपके सीखने के लिए है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बहुत ही ईजी वे में आप सीख सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है, रूल क्लियर, यानी आपने अगर बाय डिफ़ॉल्ट या बाय रूल क्रिएट करके कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग कर रखी है, आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप इस बटन पे सेलेक्ट करके पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और अगर आपको पूरी इंटायर शीट से ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है तो कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप क्लियर रूल में आइए, इस पर क्लिक कीजिए, ये पूरी इंटायर शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रूल क्रिएट करना सीखेंगे जो कि बहुत ही मेन और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।